दो बंदे अली की खिदमत में हाजिर हुए, उन दोनों ने अली की बैयत की थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात अबरजिन वला हुजबुन ज़ात अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद। इस लाइव को बंद कर दें यार, बंद कर, लाइव बंद कर दें। वो सर से बंद कर भाई, मेहरबानी, नाराज़ नहीं होना है। इजाज़त दी नौकरी शुरू करें सरकार। आज के दिन के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। कदम कदम पर इमाम ज़मान आपकी हिफाजत फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं आज के दिन के सदका में मौला सेहत अता फरमाए। बे औलादों को मौला बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने बुज़ुर्गान बैठे हैं मेरा अल्लाह सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जवानों को मौला कामयाबी नसीब फरमाए। इमाम शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत अता फरमाए, मार्फत नसीब फरमाए। कदम कदम पर इमाम ज़मान हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि इमाम मौला दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। चूँकि दिन की निस्बत ही मेरे मौला के नाम के साथ है, 19, 20, 21 ये 3 दिन अली शहनशाह के नाम के साथ मंसूब है। तो मेरा भी दिल है कि इन्हीं दिनों पर ही गुफ्तगू की जाए और आपकी मदद चाहिए, थोड़ी थोड़ी ऐसे दुआ करते रहना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो पहलू हैं उन पर गुफ्तगू नहीं की गई, कम की गई है। फ़ज़ाइल अली सुनाए गए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की जो हयात तय्यबा है कि अली शहनशाह ने मुस्तफ़ा के बाद कैसे ज़िंदगी गुजारी है। इतने मसाइल थे अली के लिए, अली शहनशाह ने सारे मसाइल को पसे पुश्त डाल के अपने अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहे। बिस्मिल्लाह। हत्ता कि यहाँ तक भी हुआ कि अमीरुल मोमिनीन कुरान लेके गए कि ये कुरान मैंने जमा किया है तो इसको आप राइज करें। उन्होंने कहा जी हम अपना जमा किया हुआ कुरान राइज करेंगे। शहनशाह कुरान लेके वापस चले और मुस्करा पड़े। साथ हज़रत अम्मार यासिर थे। जनाब अम्मार यासिर ने कहा मौला उन्होंने आपका जमा किया हुआ कुरान ही नहीं लिया और आप मुस्करा रहे हैं। फरमाया मैं ना लेने पे नहीं मुस्करा रहा, मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि ये जो मर्ज़ी कुरान के साथ कर लें, कुरान फिर भी मेरी विलायत बताएगा। आबाद शाद रहोगे। जो आप इतने पुरसे के बाद भी तवज्जो फरमा रहे हैं, कोशिश कर लो अली बने। तो ये ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन के पहलू हैं जी। फिर सवाल किया जाता है, सरकार फरमाते हैं जब मेरी बैयत का दिन आया मदीने में इतना रश था कि रश की वजह से मेरे हसनैन ज़ख्मी हो गए। इतने लोग जमा हुए अली की बैयत का मंजर देखने के लिए। अली फरमाते हैं कि जो बुज़ुर्ग थे मदीने के वो लाठियों के सहारे चल के आए, जो मदीने के बीमार थे वो वारसों के कांधों पे बैठ के आए मेरी बैयत का मंजर देखने। अली फरमाते हैं गैरतमंद मुआशरा था अरब का, दामाद वारे में नहीं था, बच्ची को जिंदा दफन करना उनके बारे में था। इस गैरतमंद मुआशरे की औरतें इतनी बेताब थीं मेरी बैयत का मंजर देखने के लिए कि अपने चेहरों पे नकाब डालना भूल गईं। अली फरमाते हैं जो मदीने के बच्चे थे वो घुटनों के बल चल के आए मेरी बैयत का मंजर देखने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ,
मैंने मुस्तफ़ा का अमामा पहना, नबी की नालैन पहनी। सुभान अल्लाह, आप ना होते तो ये चुप कर गए थे। मुस्तफ़ा का मैंने आसा उठाया, सरकार की अंगूठी पहनी, पूरी शबीए मोहम्मद बन के अली मस्जिद में दाखिल हुए। अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर पे सवार होना शुरू किया। लुत्फ़ लें यार, जो मिंबर की आखिरी सीढ़ी है ना, उस पर सरकार मुस्तफ़ा बैठते थे। वाह करो या ना करो, अली भी वहीं जाके बैठे। आपकी क्या बात है। जब अमीरुल मोमिनीन उस सीढ़ी पर जाके तशरीफ़ फरमा हो गए तो एक बंदा मस्जिद में उठकर उसने अली से कहा, या अली, यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा, यहाँ तो सिर्फ मुस्तफ़ा बैठते थे और आप मुस्तफ़ा वाली सीढ़ी पे जाके तशरीफ़ फरमा हो गए। जलाल के आलम में अली उसे देखकर कहते, तेरी माँ तेरी गम में मातम करे, तो लकड़ी के मिंबर को रो रहा है। उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद के कांधों पे सवार होकर खड़ा। हाथ बुलंद फरमा ले हैं, आबाद शाद रहो, आबाद शाद रहो सरकार, जो उन्होंने मदद की है मेरी। बाकी आपकी मदद मज़ीद चाहिए ताकि ढेर सारी अच्छी बातें हो सकें आपकी मदद के ज़रिए से। फिर मेरे मौला ने अपना दारुल खिलाफा कूफे को बनाया, मदीना से हिजरत कर गए कि मैं अपना तख्त खिलाफत कूफे में लगाऊंगा। लुत्फ़ लेना हर बंदे का काम नहीं होता, सिर्फ आपने लुत्फ़ लेना है। पूछा गया, या अली, आपने मदीने को छोड़ के कूफा को दारुल खिलाफा क्यों बनाया? फरमाया, चूँकि अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठ गया हूँ, रैलियाँ निकलेंगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मैं इसलिए कूफे चला गया हूँ कि मेरे सरदार मोहम्मद के शहर का एहतराम बाकी रहे। भाईजान बहुत मेहरबानी है, भाईजान इस मुश्किल बात पे आपने मदद की है मेरे साथ कि ये इज़्ज़त वाला शहर है, ये एहतराम वाला शहर है, इस शहर की एहतराम का हुक्म दिया है। इसलिए अब रैलियाँ शैलियाँ निकालनी है तो कूफे पहुँचे ताकि मुस्तफ़ा के शहर का एहतराम बाकी रहे। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब कूफे तशरीफ़ ले आए, एक बात सुनो आप, लुत्फ़ लें तो, जब बैयत अली शहनशाह की हो गई और लोगों ने बैयत कर ली, अली अपने घर तशरीफ़ ले आए, रात नमाज मगरिबैन के बाद दो बंदे अली की खिदमत में हाजिर हुए। उन दोनों ने अली की बैयत की थी। अमीरुल मोमिनीन कोई काम कर रहे थे, मसरूफ़ थे, और चराग जल रहा है, पता नहीं कितने लोग करीब आ जाएंगे। वो दो बंदे भी आके बैठ गए। जब अमीरुल मोमिनीन अपने काम से फारिग हुए तो हज़रत अम्मार यासिर ने उन दोनों से पूछा, आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद? बैयत के फ़ौरन बाद ही आप तशरीफ़ ले आए हैं। उन्होंने कहा, जी वोट दिया अली को, मैं होता तो दाद देता, सर न मारता। अभी बैयत हुई तो हमने भी की है। फरमाया, की है तो हमें बसरा की गवर्नरी चाहिए अली की बैयत के बदले में। हज़रत अम्मार यासिर ने वो चराग बंद किया, दूसरा चराग रोशन किया। उन्होंने पूछा, जी ये चराग आपने बुझा के दूसरा चराग रोशन क्यों किया है? हाय हाय या अली, क्या बात है तेरी। हज़रत अम्मार कहते, चूँकि पहले अली हुकूमत और रियासत का काम कर रहे थे तो रियासत का तेल जल रहा था, अब चूँकि आपने ज़ाती गुफ्तगू करनी है तो अली ने अपना चराग जलाया है। यार क्या बात है यार, जो दो चार दोस्तों ने मेरी मदद कर दी है जी। वो दोनों बंदे चुप करके उठ के चले गए और हज़रत अम्मार ने पीछे से कहा कि आपने तो बात करनी थी, चले गए। उन्होंने कहा, जो अली अपनी ज़ाती गुफ्तगू में रियासत का एक कतरा तेल भी नहीं जलाता, वो हमें गवर्नरी नहीं देता। अली का फरमान है, अली फरमाते, मेरे अदल की वजह से लोग मेरे दुश्मन हुए हैं कि मैं आदल ही इतना था कि अमीरुल मोमिनीन ने अदल के परचम गाड़े हैं जी। जिस ज़िंदगी के पहलू हैं मेरे जवानों, जो आप अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सरकार ने आपके लिए गुजारिश, ये हुक्म अहकामात हैं मेरे मौला के। यानी एक ये देखे मंजर है जी, है बिस्मिल्लाह, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन कूफा में, आओ जी, ठीक खैर है, मैं तो मेहमान है हमारे, जमात कराने के लिए आए सुबह की।
मस्जिद कूफा में, तो पहली सफ़ में 10-12 बंदे बैठे हैं जो पहले नहीं देखे गए, नए चेहरे। सरकार ने जमात कराई, घर तशरीफ़ ले गए। ज़ुहरैन की जमात कराने फिर मेरे मौला आए तो वो बंदे उधर ही हैं। और कभी बोल भी पड़ा करो, कभी खुश भी हो जाया करो, ऐसे गरीबाना पद करके आते हैं थोड़े वास्ते यार। तो वो 10-12 बंदे उधर ही पहली सफ़ में बैठे हैं। मौलाना जमात करे, फिर तशरीफ़ ले गए। फिर मगरिबैन की जमात कराने आए तो वो उधर ही हैं। मेहरबानी। फिर अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ाने आए तो वो उधर ही हैं। फिर ज़ोहरैन मगरिबैन की पढ़ाई फिर भी उधर ही हैं। तीसरे दिन अली शहनशाह आए तो फिर उधर ही हैं। 3 मौके हर बंदे को अली देता है। वो बोल पड़ो बच्चों, आपके बोलने से बातें बनती हैं, वरना नहीं होती बातें। घड़ी का टड़ा होता है, कोई दिहाड़ीकरण नहीं है जनाब की नौकरी करने आए हैं जनाब। अब 3 मौके अली ने दे दिए। जब नमाज ख़त्म हुई मगरिबैन की तो हज़रत मालिक के अश्तर को अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया। फरमाया, मालिक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मेरी फ़ौज का। ये ना होते तो ये छोड़ गए थे। मौला हुक्म फरमाया, ये फरमाया 10-12 बंदे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, चेहरे भी नए हैं भी इधर। कौन है ये? हज़रत मालिक जैसा बंदा जिसके बारे अली का फरमान है। अली फरमाते हैं, मालिक मेरे लिए वैसे है जैसे मैं मोहम्मद के लिए था। हाय हाय हाय। हज़रत अम्मार यासिर जैसा अली का मोतमिद तरीन नौकर। दोनों खड़े हैं और रोने लग गए। इतने मुतासिर हुए उन नमाजियों से कि अली के अपने सहाबी उनके रो रहे। अली फरमाते हैं, रो रहे हो, बता नहीं रहे। उन्होंने कहा, बादशाह रो इसलिए रहे कि ये आशिक खुदा हैं, ये अल्लाह के इश्क में गोताज़न है। मौला फरमाते, क्या बात है मौला, हम तो इनसे मुतासिर हो गए, हर वक्त इबादत में रहते हैं। अली फरमाते, बड़ी अच्छी बात है। इनका कोई घर मकान नहीं? मौला फरमाते, घर मकान नहीं तो मतलब रिहाइश नहीं कीजिए। वो कहते हैं जिसके आशिक हैं उसी के घर में रहना। मैं भी आपके साथ हूं, देखिए कब तक आप चुप हैं, मैं भी जोर क्यों लगाऊं? ऐसी बात है ना, फिर जैसे मोहब्बत कर रहे हैं मैं भी नौकरी कर रहा हूं सरकार। मौला फरमाते हैं, क्या बात है, आशिक खुदा, तौहीद परस्त। और अली शहनशाह सैयदुल मोहिदीन है, तौहीद परस्तों का सरदार है। अली से बड़ा आशिक खुदा कहाँ से लाओगे? मौला फरमाते हैं, तो शादीशुदी बच्चे जिन्होंने बादशाह शादियां की हैं इनमें से वो पछता रहे हैं। जिन्होंने नहीं की उन्होंने कहा हमने करनी नहीं, चूँकि बीवी अल्लाह और बंदे के दरमियान में हैल होती है, लिहाजा ये होनी ही नहीं चाहिए, बस इश्क खुदा होना चाहिए। फरमाते हैं, ना बीवी, ना बच्चे, ना घर, ना मकान, काम क्या करते हैं? फिर चुप कर गए। मौला, कोई नहीं, आपसे तो कहा है बस इधर ही हैं, ये अल्लाह के बेली हैं, जो खुदा के आशिक हैं, ये कहीं से बाहर जाते नहीं यहाँ से। अली फरमाते हैं, ना काम करते हैं, ना शादियाँ हैं, ना बच्चे हैं, ना घर है, खाते पीते कहाँ से हैं? यहाँ पे भी दाद बनती थी। उन्होंने कहा, बादशाह ये जो कूफे के मस्जिद के करीब घर हैं मोमिनीन के, ये इनसे बड़े मुतासिर हैं, वो पका पकाया खाना 3 टाइम इनको पहुँचाते हैं। आपकी क्या बात है? अली फरमाते हैं, जब महल्ले वालों का मूड मिजाज दिल न करे इनको देने पे, तो फिर ये क्या करते हैं? मौला फिर सब्र करते हैं। यानी कितनी सिफात हैं। सब्र करना बहुत बड़ी बात है, इबादत करना बहुत बड़ी बात है, हर वक्त इश्क खुदा में रहना बहुत बड़ी बात है। यही आपको समझाया गया है, मुझे भी यही समझाया गया है, पढ़ा भी यही जाता है। अली फरमाते हैं, अच्छा जब इनको उनका मूड ना बने तो फिर मौला सब्र करते हैं, अगर वो दे दें तो फिर मौला शुक्र करते हैं। अब कीमत ना मिली तो मौजियों वाला से बिल्कुल छुट्टी, घर है अपना, खाना शाना खाने आएंगे। नहीं बोलोगे तो फिर जिसको पसंद करते हो मैं भी आपको देखूं सरकार, वरना दुआ तो मेरा हक बनता है। मौला फरमाते हैं, क्या? मौला मिल जाए तो शुक्र करते हैं,
ना मिले तो सब्र करते हैं, रहते इधर ही हैं। अली फरमाते डंडा ले आओ और इन्हें यहाँ से भगाओ। ये कौन से आशिक खुदा है? अली फरमाते मिल जाए तो सब्र के शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। ये तो कूफा के कुत्ते भी ऐसा ही करते हैं। अब हाथ बुलंद फरमा लो जवान हैदरी। अली फरमाता निकालो इनको यहाँ से। देख कौन से लोग आए जो आशिक खुदा बन गए हैं। अल्लाह ने आप अपनी इबादत के वक्त बताए हैं, औकात हैं। उस वक्त में इबादत करनी है, जाओ शादियां करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, अपने बच्चों को वक्त दो, दोस्तों को वक्त दो। जब अजान हो तो फिर आ जाना, उस मालिक का सजदा करना, फिर चले जाना। अगर अल्लाह की इबादत हर वक्त वाजिब नहीं है, वक्त वक्त पर वाजिब है। जब सुबह की अजान होती है तो सुबह की नमाज पढ़ ली, उसके बाद कोई नमाज वाजिब नहीं। फिर जोहर की होगी तो फिर पढ़ ली, फिर कोई वाजिब नहीं। फिर रात मगरिबैन की हुई, फिर इशा मगरिब की पढ़ ली, फिर कोई वाजिब नहीं। अब जुमला हदिया करना है और आपसे दुआ लेनी है। यानी अल्लाह की इबादत नमाज, जिस पर जोर दे 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 के लोग हमें काफिर कहने लग गए कि ये हर वक्त मातम करते रहते, नमाज पढ़ते नहीं है। वो उसके वक्त हैं, सुबह का वक्त है, जोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब इशा का वक्त है। जब अजान होगी तब वाजिब होगा। मुझे इस मिंबर के खिलाफ की कसम, अमीरुल मोमिनीन के आज के पाक दिन की कसम है, हसनैन शरीफैन की इमामत की कसम, चूँकि मैं इतनी बड़ी कसमें खा चुका हूँ। नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि वाजिब है। जो ना पढ़े अल्लाह कहता है मैं उसे मुशरिकीन में उठाऊँगा। लेकिन उसके वक्त हैं, यानी कभी वक्त है, कभी वाजिब है, किसी वक्त वाजिब नहीं। इस वक्त वाजिब है, अब वाजिब नहीं, पढ़ ली वाजिब अदा हो गया। सिर्फ अली की विलायत है जो हर वक्त वाजिब है, हर वक्त। वो हाथ जरूर फैलाए जिसकी छत पे अलम है मेरे हैदरी। मैं नौकर हो गया भाई, हैदरी। तकलीफ ना दो इनको, हैदरी। अली का नाम एहसान समझ के ना लिया करो यार। जितने जवान बैठो एक बारी जरा कोशिश करो, हाथ ऊंचे, हैदरी। मैं नौकर हो गया हूँ जी, नौकर हो गया। चूंकि नमाज का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ है, इसलिए वुजू वाजिब है ना, कोई ताल्लुक जिस्म के साथ है। बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, हम पर है, क्योंकि नमाज उसके इंतज़ार में है। उस सन को पहुंचेगा फिर वाजिब हो जाएगी। हाँ सुभान अल्लाह जी। लेकिन अली की विलायत हर वक्त वाजिब है, पैदा होते ही वाजिब है, बल्कि यौम अलस्त से वाजिब है। अल्लाह ने हर रूह के, एक बात सामने आ गई है जी। कूफा के मेंबर पर अली बैठे थे तो एक बंदा सामने गया, उसने कहा या अली अना हिब्बो का ना व तवल्ला का, या अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे तवल्ला रखता हूँ। अली उसे देखकर कहते कज़ब्ता, तू झूठा है। उसने कहा या अली वल्लाह। महमूद परवेज रांझा साहब, एडवोकेट साहब, 21 रमज़ान को वो शहीद कत्ल हुए थे, तो मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आपके मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। नमाज का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ। उसने कहा मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अली फरमाते तो झूठ बोलता है। उसने कहा या अली वल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अली फरमाते मुझे भी अल्लाह की कसम, तू झूठ बोलता है। वो सारी मस्जिद कूफा चीखी या अली, वो कसमें उठा रहे हैं आपसे मोहब्बत करते हैं, आप कह रहे हैं तो झूठ बोलता है। अली फरमाते मैं भी तो कसमें उठा रहा हूँ कि ये झूठा है। मौला झूठा कैसे? अली फरमाते अल्लाह ने जिस्मों को खल्क करने से 2000 साल पहले रूहों को खल्क किया था, और अल्लाह ने हर रूह के सामने मेरी विलायत को पेश किया था। अली फरमाते उस वक्त मैं देख रहा था जब उसकी रूह मेरी विलायत का इनकार कर रही थी। 1 2 3 4 दोस्त हैदरी। एक बात करूं, लुत्फ आ रहा है आपको? नमाजें कितनी वाजिब हैं? 5। और जो सबसे पहली नमाज वाजिब हुई है वो ज़ोहर है। इसलिए अभी जब कल हम शब कदर की रात
शियाने हैदर करार जागेंगे और इबादत करेंगे तो 6 दिन की कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे। तो ज़ोहर से शुरू करते हैं, चूँकि पहली नमाज वाजिब ज़ोहर हुई है, फिर असर, मगरिब, इशा, फिर फजर। ये नहीं है कि पहली नमाज सुबह की है, वाजिब ज़ोहर हुई है पहले। ढेर सारे मेरे मजहब के उलमा ने 5 नमाजों पे बहस की है। वो कहते हैं जो ज़ोहर है ना और असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है, इनके जो नाम हैं ये वक्त के एतबार से हैं। चूँकि वक्त ज़ोहर का है तो इसलिए उसको नमाज ज़ोहर कहते हैं। असर का इसलिए सलातुल असर, मगरिब, इशा को इसी तरह वक्त के एतबार से कहते हैं। हकीकी नाम इनके और हैं। सुनते रहना, दाद ना देना, फिर दाद दोगे तो मैं वैसे परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ी देंगे, इसलिए चुप करके सुनते रहें। हकीकत में इनके नाम और हैं। कौन से? वो फरमाते हैं अज़्ज़ोहरो होवा रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ोहर का असली नाम मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। वल असरो होवा अमीरुल मोमिनीन, हाय मैं सदके हो जाऊं। असर का हकीकी नाम अली है। वल मगरिबो है या सैयदात निसाइल आलमीन, मगरिब का असली नाम सैयदा है। वल इशा हो वल हसनुल मुज्तबा, खुश तो हो जाओ यार, दाद ना दो, मुस्कुराओ तो सही यार। इशा का असली नाम हसन मुज्तबा है। वल फजरो हो वल हुसैन, मातमियों से मुलाकात हो गई है जी, हैदरी यार। फजर का असली नाम हुसैन है। जोहर मुस्तफ़ा, असर मुर्तज़ा, मगरिब सैयदा, इशा मुज्तबा और फजर सुल्तान करबला। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ दिल करे आप मुझे बुला सकते हैं। ये जितनी नमाजें हैं ना, ये 2-2 रकात वाजिब थी। जोहर की भी 2 रकातें थी, मगरिब की भी 2, असर की भी 2, इशा की भी 2, सुबह की हैं ही 2। फिर वो 4 कैसे हो गई, वो 3 कैसे हो गई? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा कि 2 रकातें मेरी तरफ से वाजिब हैं, जोहर की 4 है ना, 2 मेरे महबूब का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। लुत्फ आ रहा है आपको? आप समझ रहे हैं? मुझे लुत्फ आ रहा है। मैं बिल्कुल मुतमैन हूँ कि आप बिल्कुल मुतमैन होकर समात फरमा रहे हैं। असर की भी 2 थी, अल्लाह कहते 2 मेरी तरफ से, 2 अली का हिस्सा। मगरिब की भी 2 थी, अल्लाह कहते 2 मेरी तरफ से, 1 बीबी का हिस्सा। इशा की भी 2 थी, फरमाया 2 मेरी तरफ से, 2 हसन का हिस्सा। मैं होता तो दाद देता। सुबह की हैं ही 2। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैं मौजियों वाले में खड़ा हूँ, ज़रा वजाहत फरमा। ये सरदार हैं, ये बहुत बड़े अज़ादार हैं, इनका बड़ा नाम है। इनका दिल करे तो ये छत करास कर जाएँ, चुप कर जाएँ तो ये चुप के बड़े शहनशाह हैं। मेरा अल्लाह ज़रा मुझे वजाहत फरमा। 2 रकातें अपने महबूब को भी दी, 2 रकातें अपने वली अली को भी दी, 1 रकात हिजाबुल्ला सैयदा को भी दी, 2 रकातें अपने हुस्न के मजहर हसन मुज्तबा को भी दी। सुबह की सिर्फ 2 रखी, हुसैन को क्यों नहीं दी? अल्लाह कहते सुबह की 2 रकातें रख के मैंने कायनात को बताया है कि जो जो मेरा है वो सारा हुसैन का। अब दिल कर गया हो तो एक बारी हाथ ऊंचे हैदरी, आपको बाबा। अगले जुमले पर मेरा मौला या फरिश्ते भेज या फिर ये मुझे सुभान अल्लाह की मुझे हक बनता, मुझे शाबाश दे दे। मैंने कहा मालिक चलो ये तो समझ आ गई कि हुसैन को तेरा सब एक है। बीबी को 1 रकात क्यों दी? लाइव नहीं चलानी भाई, मेहरबानी करना, लाइव बंद करनी, मेहरबानी करना। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े मसाइल हैं जनाब, जिनका शौक़ है उनकी आप चलाएं, हमारा नहीं है यार, हम बस वो ठीक हो गए हैं। जोहर की अपने महबूब को भी हिस्सा दिया, अपने वली अली को भी दिया, बीबी को 1 रकात क्यों दी? अल्लाह कहता तुझे आज भी समझाता हूँ, अली के शिया राजी हो जाएंगे तुझसे। मैंने कहा मालिक हुक्म। अल्लाह कहते जब तुम सफ़र पे जाते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मेरे महबूब की तरफ से भी हुक्म है कि 4 रकात जो है उसकी 2 पढ़ो। वाह 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 वाह। 2 की माफ़ी, 2 पढ़ लो। मतलब जोहर की 4 रकातें हैं, अल्लाह कहता है जब तुम सफ़र में जाओ, या मेरे वाली 2 रकातें माफ़, या मेरे महबूब का हिस्सा माफ़। इशा की भी 4 हैं, या मेरे वाली 2 माफ़, या हसन मुज्तबा का हिस्सा माफ़। असर की भी 4 हैं, अल्लाह कहता है या मेरे वाली 2 माफ़, या अली का हिस्सा माफ़।
वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रकातें रखकर पूरी कायनात को बताया है कि मैं अल्लाह अपना हक माफ करूंगा, बतूल का हक माफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठना जासर साहब, जिसकी छत पे अलम है हाथ ऊंचे है इधरी, नौकर हो गया यार। जो लोगों ने शाबाश दे दी, मुस्कुरा पड़े, दुआ मिल गई, एक मौजियां लगा रहे अपना यार, आपकी खैर हो। और ये भी याद रखना, आज़ादारान मज़लूम करबला, अमीरुल मोमिनीन के नौकर बैठे हो। ये जो नमाज है ना, ये आले मोहम्मद की अदाओं का नाम है। हाय जाफर, मैं बताता हूँ तो कैसे। अल क़याम हो व रसूलुल्लाह, नमाज का जो क़याम है ये मोहम्मद है। व रकू हो व अमीरुल मोमिनीन, नमाज का रकू अली है। चुप ना करो यार, अगले जुमले पर थोड़ा सा बोल पड़ना है। सजदे भी 2 हैं, हसनैन भी 2 हैं। सुभान अल्लाह। रकू अली, कयाम मुस्तफ़ा, सजदे हसनैन। वाह जाफर, नियत है बतूल। अब देखना अल्लाह बतूल का हक माफ नहीं करता। देखना, मैं अभी अभी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। कयाम मोहम्मद है, देखना यहाँ पर माफ़ी मिलेगी। अल्लाह कहते नहीं खड़े होके पढ़ सकता, बैठ के पढ़, तो माफ़ी मिल रही है ना। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, हो गई गुंजाइश ना। रकू नहीं कर सकता, इशारे से कर, हो गई गुंजाइश। सजदे में सर नहीं जा सकता, आंखों से यूं यूं कर ले। भजन मेहरबानी। ये 1 2 4 दोस्त हैं जो पढ़ा रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं। चौधरी साहब छुट्टी करते हैं आपके मौजे वाला से। हाँ, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, तो फिर कभी दिल करेगा तो कीमत चाहिए ना मुझे। यानी रकू में भी गुंजाइश मिली, कयाम में भी मिली, सजदू में भी मिली। नियत है बतूल, नियत में कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह अकबर। कोई हाथ है तो थोड़ा बुलंद कर लेना भाईजान, है इधर यार।